नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नहीं, दो नहीं, करीबन 20 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा और सारे कंपनीज के स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड एक साथ मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, कैम्स जैसे बड़े कंपनी, एचडीएफसी जैसे बड़े कंपनी स्प्लिट एंड बोनस देने वाले हैं। तो वो कितना स्प्लिट एंड बोनस देने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज के सबसे पहले मैं डिविडेंड के बारे में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 71 करोड़ की कंपनी है, 66 के आसपास प्राइस चल रहा है। देखिए कितना प्राइस चल रहा है, कितना मार्केट कैप है। ये जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च जरूर करिएगा। सिर्फ यही कंपनी ही सारे कंपनीज के ऊपर। तो इस कंपनी एक साल में अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखाया और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। तो कोविड के बाद भी कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं। तो शायद इसलिए मैनेजमेंट ने कस्टमर को यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं इन्वेस्टर देखूं, सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक ही है। पब्लिक को यहाँ पे मतलब बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन है डिविडेंड का। देखिए कंपनी बोनस दिया था 2020 में, अभी डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं 0.50 रुपीज करके। 0.50 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर में कंपनी आपको 0.50 रुपीज करके पर शेयर में डिविडेंड देने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उस कंपनी के सॉरी सेम नाम यहाँ पे दिखा दिया। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूं, NILE लिमिटेड। तो नेल इंडिया लिमिटेड जो 530 करोड़ की कंपनी है, 1700 के ऊपर चल रहा है इसका प्राइस। और इसका चार्ट देखूं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर लास्ट 5 ईयर्स में देखूं तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। करीबन 300 से लेकर जर्नी किया है करीबन 2500 के ऊपर। तो एक बड़ा लंबा सा जर्नी हो चुके हैं। 300 से लेकर 2500 का मतलब होते हैं, अगर मैं 2500 को मैं 300 से डिवाइड करूं तो अराउंड 8 टाइम्स कंपनी दिखा रहा है। तो 8 टाइम्स जर्नी दिखा चुका है लास्ट 5 ईयर्स में। तो इस कंपनी ने एक अपडेट दिया, वो है डिविडेंड का। 28 तारीख 2025 में कंपनी 5 रुपीज करके डिविडेंड देने जा रहा है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो नेक्स्ट कंपनी है AK कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। तो AK कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड करीबन 1000 करोड़ की कंपनी है। 1500 के आसपास प्राइस चल रहा है। और इस कंपनी का चार्ट देखूं तो कंपनी एक साल में ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा जर्नी किया, क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 275 के आसपास। और वहां से लेकर कंपनी जर्नी किया 1600 के आसपास। तो सोचिए, जो कंपनी 280 से लेकर 1600 तक जर्नी किया, तो अराउंड अराउंड 6 टाइम के आसपास कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। तो शायद इसलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर डिविडेंड देना चाहिए। 27 तारीख कंपनी 16 रुपीज करके डिविडेंड देने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करके फोकस करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक सरकारी कंपनी है। 1,21,000 करोड़ की कंपनी है। 370 के आसपास इसका प्राइस चल है। और चार्ट के हिसाब से बात करूं तो इस कंपनी के चार्ट में अगर देखूं तो पी रेशियो में कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ अराउंड सॉरी पी समझ चाहता हूँ। मैं चार्ट के बारे में बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी कोविड के टाइम में 93 के आसपास प्राइस था। उसके बाद 500 से भी ज्यादा इस कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूं तो 3.65 के आसपास रुपीज के आसपास कंपनी डिविडेंड देने वाला है। इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करिएगा। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम आप देख सकते हैं इनग्रेसोल रेंट लिमिटेड। तो इनग्रेसोल रेंट लिमिटेड जो 12,000 करोड़ की कंपनी है, 3,800 के आसपास चल रहा है प्राइस। और इस कंपनी का चार्ट भी देखो तो कुछ खास परफॉर्मेंस एक साल में किया नहीं, मगर लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी जर्नी अच्छा दिखाया। 636 से लेकर करीबन 5,000 तक जर्नी किया। तो अराउंड 8 to 9 टाइम्स कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। और शायद इसीलिए कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। कंपनी मतलब यहाँ पे डिविडेंड जो देने वाला है वो नवंबर के 25 तारीख को कंपनी आपको 55 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। तो इस दिन कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और उससे पहले स्टडी करके जरूर कंपनी इसके ऊपर आप डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है थीरो केयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो थायरो केयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो 8,000 करोड़ की कंपनी है, 1500 के आसपास चल रहा है। और चार्ट के बारे में बात करूं तो
एक साल में कंपनी 700 से लेकर 1500 तक जर्नी किया। इसका मतलब एक साल में पैसा ऑलमोस्ट कंपनी ने 2x कर दिया। तो शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस कंपनी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि कोविड के बाद कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किया। तो इस कंपनी के अनाउंसमेंट के हिसाब से कंपनी यहाँ पे जो देने वाला है वो देखिए बोनस एंड कंपनी देखिए डिविडेंड दे चुके हैं। ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ में डिविडेंड दिया था, जुलाई में डिविडेंड दिया था। इस बार कंपनी डिविडेंड नहीं बोनस देने वाला है। 28 तारीख नवंबर के 28 तारीख 2:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। अभी 2:1 रेशियो के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होते हैं। शायद उसको लग रहा होगा कि हर दो के बदले एक क्वांटिटी मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। 2:1 का मतलब होता है हर एक के बदले दो क्वांटिटी मिलेगा। मान के चलिए इस कंपनी की एक क्वांटिटीज आपके पास है, तो आपको टोटल दो क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब दो क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपका 3 क्वांटिटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, HDFC एसेट मैनेजमेंट, जो HDFC ग्रुप की कंपनी है। 1,15,000 करोड़ की कंपनी है। 5,300 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और इसका चार्ट देखो तो मैसिवली एक जंप देखने को मिला। 3,000 से लेकर 5,500 तक जर्नी किया। शायद मैनेजमेंट ने इसीलिए डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर बोनस देना चाहिए। 1:1 रेशियो का बोनस देने वाला है, हर एक के बदले एक शेयर देने वाला है। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है और उसके अगेंस्ट में और एक क्वांटिटी मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपका क्वांटिटी 2 हो जाएगा। तो जिसके पास 100 क्वांटिटीज है उसके 200 क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये 26 तारीख आपको डिविडेंड देने बोनस देने वाले हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो मिस्टर बेक्टर्स फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड। तो मिसेस बेक्टर्स फूड्स स्पेशलिटी लिमिटेड जो 7,900 करोड़ की कंपनी है, 1,200 के आसपास इसका प्राइस चला है। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा फॉलिंग देखने को मिला, क्योंकि इसका टॉप था एक साल के अंदर 1,900 के आसपास और आज चल रहा है 1,300 के आसपास। अगर लास्ट 5 ईयर्स में डेटा देखो तो 5 ईयर्स में कंपनी रॉकेट की तरफ परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम में 300 के आसपास था, वहां से कंपनी करीबन 2,000 के ऊपर जर्नी किया। तो 300 से लेकर 2,000 मतलब करीबन करीबन ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स कंपनी जर्नी कर चुके हैं। तो इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट किया कि स्प्लिट देने वाला है। कंपनी 2:10 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है और वो भी दिसंबर की 12 तारीख को। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 क्वांटिटी से आपको देने वाला है। मान के चलिए आपके पास 100 क्वांटिटीज है, तो आपका टोटल क्वांटिटी 500 हो जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिएगा। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कैम्स के ऊपर आप एक अपडेट आ चुके हैं, बहुत बढ़िया अपडेट है। और कैम्स से मैं पहले से ही एज ए इन्वेस्टर हूँ। तो 19,000 के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला, 3,900 के आसपास इसका करंट प्राइस है। और बेसिकली इस कंपनी का अगर मैं चार्ट देखूं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी एक साल में देखने को मिला, मगर लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा जर्नी किया। 1,400 से लेकर कंपनी करीबन करीबन 5,000 तक जर्नी किया। तो शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि स्प्लिट देना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए ओल्ड फेस वैल्यू 10 था, न्यू फेस वैल्यू 2 बनने जा रहा है। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको यहाँ पे कोई करीबन 5 क्वांटिटी देने वाला है, जो दिसंबर के 5 तारीख को आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, जो 330 के आसपास करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 140 के आसपास प्राइस चल रहा है। और चार्ट देखो तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। 221 से लेकर 110 हो गया, उसके बाद फिर से 200 गया, फिर से 140 आ गया। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी रॉकेट की तरफ परफॉर्मेंस किया। जस्ट 3 रुपीज से कंपनी 200 तक जर्नी किया, 220 तक। तो सोचिए अगर लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखो तो 220 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो करीबन करीबन 73 टाइम्स, 73 टाइम्स। तो शायद लोग सोच रहे होंगे क्या काश सर तब इस कंपनी के बारे में पता चलता। देखिए ऐसे तो सोचना भी गलत है, क्योंकि होने के बाद ही हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है। जब इस कंपनी के 3 रुपये प्राइस चल रहा था, 2 रुपीज प्राइस चल रहा था, किसी को मतलब पता ही नहीं था कि सचमुच इस कंपनी 200 तक जाने वाले हैं। क्योंकि जो लोग अगर मान के चलिए 3 रुपये के ऊपर काम किया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो लोग 5 से 10 रुपये में जब गया तो वो तब बेच दिया, क्योंकि 2 रुपये से 10 गया तो मतलब 5 टाइम्स उसको रिटर्न मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ तो स्प्लिट का अपडेट है। इस कंपनी के स्प्लिट है, आप देख सकते हैं 10:2, मतलब हर एक के बदले 5 क्वांटिटीज कंपनी देने वाला है। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है यूनिसॉन मेटल्स लिमिटेड, जो 66 करोड़ की कंपनी है, 22 के आसपास प्राइस चल रहा है। चार्ट के बारे में बात करूँ तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 4 रुपीज, वहां से कंपनी जर्नी करके 80 तक गया था। उसके बाद कंपनी फिर से क्रैश हो गया, अभी 20 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे
स्प्लिट के बारे में बात करूं तो देखिए 28 तारीख को आपको 1:10 रेशियो का स्प्लिट मिलेगा, मतलब हर एक के बदले आपको 10 क्वांटिटीज कंपनी देने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, पिछले कंपनीज में जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी 70 टाइम्स रिटर्न दिया, तो क्या इस कंपनी के ऊपर भी तो देखिए 4 रुपीज के आसपास था, तो अभी कहाँ पे चल रहा है 20 के आसपास। तो 4 रुपीज से 20 मतलब यहाँ पे भी 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट करंट लेवल तक देखा जाए तो। जो लोग सोच रहे थे कि 4 रुपीज से मतलब 400 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, तो वो तो गया नहीं। तो इसके बाद भी क्या होगा किसी को पता नहीं। तो इसीलिए इस तरीके से सोच ना रखने से ही अच्छा है, आपको कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही काम करना चाहिए। लास्ट कंपनी है सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 245 करोड़ की कंपनी, 112 के आसपास प्राइस चला है। चार्ट में देखो तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। लास्ट 5 ईयर्स में देखो तो कंपनी के लोअर प्राइस है 7 रुपीज और यहाँ पे हायर प्राइस है 113 रुपीज। तो 7 रुपीज से अगर 113 रुपीज तक देखूं तो 113 डिवाइड बाई 7 करूं तो ऑलमोस्ट 16 टाइम कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। कंपनी का अपडेट के बारे में बात करूं तो कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है 1:10 रेशियो का, मतलब हर एक के बदले 10 क्वांटिटी कंपनी देने वाला है, और वो भी देने वाला है 27 तारीख को। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, इस तरीके से अपडेट आप पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस सारे कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है और पहले ही आप काम करके रखे हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और सारे इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से एजुकेशन पर्पस में है, तो प्लीज एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।